हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं उन लोगों के लिए बनाया जो सेक्टर 1, 4, 5, 3 इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर उनकी अगर प्रॉपर्टी इस सेक्टर में है तो आप खुद देख सकते हैं आपके जो सेक्टर है वो कितना बेहतरीन और आज कैसा डेवलप हो चुका है। तो ये जो है ये सेक्टर 4 पार्ट 2 का नज़ारा है, और देखिए बहुत ही बेहतरीन। आज की अगर मैं बात करूं तो कम से कम भी इन तीनों सेक्टर्स को मिला करके यहाँ पर कम से कम भी लगभग 100 के करीब में यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो ये सेक्टर है इनकी एक खास बात ये रहेगी, क्योंकि सारे के सारे जितने यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है वो लेटेस्ट है, और मतलब नए डिजाइन्स के अकॉर्डिंग ये सारा डेवलप हो रहा है। देखिए, जब भी कोई बाहर से आता है तो कुछ लोग देखते हैं कि सेक्टर जैसे हम जब भी इसको विजिट करते हैं तो आउटर से जब देखेंगे तो आपको लगता होगा कि लोगों के मन में डाउट होता है कि पता नहीं कैसा सेक्टर होगा, रोड्स वगैरह थोड़ी सी इसकी वेल मेंटेन नहीं होती। देखिए, कोई भी सेक्टर होता है उसमें मेंटेन करने में टाइम लगता है। अभी इसका जो आप देख रहे हो जितना भी कंस्ट्रक्शन, मैं ये बोलता हूँ कि कम से यहाँ पर अप टू 45 से 45% से ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा सेक्टर है ये। यहाँ पर सेक्टर 1, 5, 3, अगर इन तीनों सेक्टर्स को हम ज्वाइन कर दें तो ये हिसार के बाकी सभी सेक्टर्स के बराबर में इनका एरिया पड़ जाता है। और यहाँ पर अभी तक सिर्फ घर ही नहीं बल्कि जो फ्लैट्स का कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, और आपको कई फ्लैट्स हमारे सामने यहाँ पर बनते हुए दिखाई देने पड़ेंगे। रिहाइश के अलावा आप उसके देखेंगे तो सारे जितने भी यहाँ पर मकान हैं वो लेटेस्ट डिज़ाइन के और न्यू डेवलप्ड सेक्टर्स में से ये एक है। जैसे पुराने सेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ कहीं पर कंजस्टेड हो जाता है, कहीं पर उसके बाद में जो कुछ घर थोड़े से पुराने। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इससे बेहतरीन आपको ऑप्शन और कोई नहीं मिल सकता। आज भी अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप उसको बाय ज़रूर कर लें, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर इस हिसाब से जैसा कि आप देख रहे हो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कमी आएगी, किसी भी प्रकार की कोई रेट्स में डाउनफॉल आएगा, क्योंकि लोग बढ़ ही रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हर किसी की ज़रूरत होती है, वो गांव से आसपास के एरिया से आके और हिसार में सेटल होने की कोशिश करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि डिमांड इसकी ज़्यादा रहती है, और उन लोगों के लिए ये वीडियो खासकर ज़्यादा उपयोगी रहेगा जो यहाँ पर अभी है नहीं, बाहर है और अपना एरिया को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हो ना रोड के किनारे पर, कभी 2006 में सेक्टर 16-17 जो सेक्टर 16-17 हुआ करता था वो भी जब अंडर डेवलप्ड था, यानी कि जब उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो इससे भी कहीं उसकी स्थिति बुरी हुआ करती थी उस टाइम पे। लेकिन आज देखिएगा पार्क्स वगैरह मेंटेन हो गए, देन उसके बाद में ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन कर दिया है, उसके बाद में जो रोड्स है वो रिपेयर होगी। अभी तो इसकी सड़कें हैं वो सारी रिपेयर होनी है, उसके बाद इसके पार्क वगैरह मेंटेन होने हैं, देन उसके बाद ये जो पेड़ पौधे हैं उनकी सारे की दोबारा से उनको अच्छे से मेंटेन करके लगाया जाएगा। और जो सामने इसकी एक खास बात ये है कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इस सेक्टर की ना, दिल्ली रोड से, देन उसके बाद सिरसा रोड से, देन उसके बाद अगर आपको चंडीगढ़ जाना हो तो सीधा यहाँ से आप क्या करें 2 मिनट के रास्ते पर आप अपना नेशनल हाईवे नंबर 9 के ऊपर पहुँच जाती है। सामने नेशनल हाईवे नंबर 9 है। और दूसरा सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज आज के टाइम में अवेलेबल हो जाती है। हाँ, मानता हूँ कि रेट सभी जगह तेज है, तो लेकिन एज कंपेयर टू अदर सेक्टर आज भी इसके रेट जायज़ हैं। दूसरे सेक्टर्स की अपेक्षा आज भी हमें बड़े जायज़ रेट के ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाती है। और
यहाँ पर 1 कनाल 14 मरले, 8 मरले, 1 कनाल मतलब 500 बड़े साइज के जो प्लॉट्स है वो सेक्टर 4 पार्टों में 565 गज तक के आपको मिलते हैं। अगर आप आज के टाइम में जैसे 565 गज के कोई प्लॉट लेना चाहें या फिर इसमें 385 गज का, देन उसके बाद 250 गज और उसके बाद 200 गज के और फिर 160 गज, 100 गज, तो ये सारे के सारे साइज यहाँ पर आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन और आता है इसमें, अगर आपके पास छोटा बजट है, आपके पास में 25 लाख, 30 लाख और 40 लाख तक का बजट है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक बना बनाया घर ले, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो होता है हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स का। तो वो भी चीज़ आपको मिल सकती है। हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि 25 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ इस सेक्टर की खास बात यह है कि यहाँ आप 25 लाख से शुरुआत करके और उसके ऊपर आप जैसे आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। और मैं ये बोलता हूँ कि आने वाले समय में इसके बाद आगे सेक्टर 25 आना है, जो 25 सेक्टर आएगा वो फुल्ली कॉमर्शियल सेक्टर आएगा। बहुत जल्द हम उसकी कुछ अपडेट्स आपको देने वाले हैं और उसका जो प्रीव्यू है वो भी आपको दिखाएंगे। और जैसे ही वो सेक्टर आ जाता है कॉमर्शियल सेक्टर, तो यकीन मानिए कि ये जो एरिया है ये इतना हाई उस पे जा सकता है कि मतलब आज के टाइम में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको लगेगा कि हमारा ये डिसीजन बहुत ही बेहतरीन था, अच्छा डिसीजन रहा था। तो ये सारी चीज़ें वो करती है। अभी क्या है, सामने इस एरिया में ना एक ब्रिज का काम चल रहा है जो सेक्टर 5 को कनेक्ट कर रहा है, सेक्टर 5 4 को इनको कनेक्ट कर रहा है जिंदल चौक से। अभी वो काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरा पहले वाला वीडियो भी आ चुका था, उसमें मैंने दिखा दिया था कि कितना काम उसमें चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इस पूरे सेक्टर्स की, सभी तीनों सेक्टर्स की कनेक्टिविटी सिटी के साथ में बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अभी क्या होता है कि आने में वहाँ से थोड़ा सा इश्यू रहता है, बीच में कभी फाटक, डबल फाटक वहाँ पर है, तो वहाँ से आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो लोग इतना आना जाना सुगम रास्ता नहीं है। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से आज भी इसके रेट्स एज कंपेयर टू अदर सेक्टर के डाउन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर आने वाले समय में अदर सेक्टर से काफ़ी महंग ऊपर तक जा सकता है, मतलब और सेक्टर्स की अपेक्षा ये महंगा हो सकता है। बाकी आप अपने कमेंट्स बताइएगा। मैंने इसका नज़ारा आपको दिखाया, ये सारा सेक्टर 5, सेक्टर 4 और पार्ट 2 और 5 के जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो इस साइड में है। तो अब आप खुद कमेंट में बताइएगा कि आगे आने वाला फ्यूचर इस सेक्टर का कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी राय बहुत ही मायने रखती है हम सब के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है और वो अपनी इस एरिया को देखना चाहते हैं। उनके लिए बड़ा ही कठिन समय और होगा जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर की। लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी कोई आपके वो नहीं गया, समय का आप इंतज़ार ना करें। जो प्रॉपर्टी ले सकते हैं वो तुरंत ले लें। आपका अगर बजट 1 कनाल का नहीं है तो आप 200 गज में चले जाएं, आपका 200 गज का नहीं है तो आप एटलीस्ट 100 गज में चले जाएं। लेकिन जितना अलाउ करता है तो उतनी प्रॉपर्टी लेना मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान करेगी। प्रॉपर्टी हमेशा इंसान को एक फ़ायदे का सौदा रहता है। कुछ समय के लिए स्टैटिक ज़रूर हो सकती है, लेकिन समय बदलने के साथ साथ में वो आपको अच्छा मुनाफा, आपकी एक सेविंग बनती है, आपको आने वाले टाइम में आपके काम आती है सारी चीज़ें। तो ये देख सकते हैं फ्लैट्स भी यहाँ पर अच्छे डेवलप होने शुरू हो चुके हैं और मकानों का तो चल ही रहा है। और इसके साथ में जो इसकी कनेक्टिविटी वो सब मैंने इसके बारे में बता दिया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट आपको कैसी लगी? इसके अलावा हिसार में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपका बहुत इजी प्रोसेस हो गया, क्योंकि नीचे जो नंबर दिया हुआ आप उसके ऊपर कॉल करें, कांटेक्ट करें।
हमारे एडवाइजर्स आपसे बात करेंगे और आपको एक बेहतरीन प्रॉपर्टी दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। आपकी पूंजी बहुत मेहनत की कमाई हुई है, उसको जाया न जाने दें। इस इस वजह से जो भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्स आपको हम बता देते हैं। बाकी आपका अपने विवेक के अनुसार हमेशा पैसा लगाएं। ये था हमारा आज का वीडियो और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने जानकारों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें, जिनकी खासकर उन लोगों को जिनकी प्रॉपर्टी सेक्टर 4, 5, 3 के अंदर है, उनको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी मैं इसकी लगभग डिटेल्स आपको बता चुका हूँ। जाने से पहले अभी मैं एक बार रेट्स का थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देता हूँ। रेट्स यहाँ पर छोटे प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो 70,000 को टच कर चुका है सेक्टर 4। और बहुत ज़्यादा मैं रेट्स को डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ। बाकी देखिएगा, जब आप आएँगे बात करेंगे तो हम आपको सारी जानकारी देंगे, क्योंकि रेट वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, साइज़ टू साइज़, किस प्लॉट टू प्लॉट, किस लोकेशन में आपका प्लॉट है, कैसे उसमें आपका प्लॉट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वेरी करता है। लेकिन आज भी जो आप अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जब मैं बाहर से निकलता तो मुझे भी लगता था कि इतना मैं देख के मुझे लगता था कि अब ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब आज मैं हैरान रह गया इस इनके जो डेवलपमेंट को देखकर, क्योंकि इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट, इतनी तेज़ी से विकसित होने वाला, इतनी तेज़ी से जिसमें रेट्स ग्रो हुए, उसके कारण ये सब हैं जो आप सामने देख रहे हो। और जितना इसने कम समय में और जितनी प्रोग्रेस करी इन सेक्टर्स ने, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 4 पार्ट 2 और सेक्टर 5 ने, तो वो देखने लायक रहा है। अभी तक हमें लगता था कि शायद सेक्टर 5 इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, लेकिन आज भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सेक्टर 5 आज के टाइम में अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में कम रेट्स पर अवेलेबल हो रही है वहाँ पर प्रॉपर्टी। लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने, क्योंकि जो नहीं चलता वो बाद में जब चलता है तो उसके बाद वो इतनी स्पीड पकड़ता है कि हम सबकी पहुंच से बाहर हो जाता है। तो आप सभी से मेरी राय, मेरा सलाह ये रहेगा कि अपनी रीच से बाहर होने से पहले जो प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं वो लें, और इसमें डिले कभी भी ना करें, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे, जितना आप रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे प्रॉपर्टी डाउन होने का, तो वो उससे तेज़ी से अपने आप की रीच से बाहर होती चली जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।